ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अंतर्गत एक सिद्ध करना है मेयर फार्मूला। मेयर फार्मूला क्या है आपका? मेयर फार्मूला और इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन अ स्पेसिफिक हीट्स एंड गैस कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो इसमें आपका कौन कौन है। अगर स्पेसिफिक हीट में एक Cp है, Cv है और गैस कांस्टेंट R है। तीनों में आपको रिलेशंस देखना है। ये कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और ये गैस कांस्टेंट है। तीनों में रिलेशन हमें स्थापित करना है। ये रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। यही रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। तो आइए हम इसका देखते हैं पहले, फिर वही चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब हम चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसका इक्वेशंस है, यानी हीट सप्लाई इक्वल टू dQ इक्वल टू du प्लस dW। यानी जो हीट सप्लाई हम लोग करते हैं वो दो चीज़ों में यूटिलाइज होता है। एक आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दूसरा कुछ किया गया कार्य होता है। या हम लोग कह सकते हैं व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर देन हीट इज यूटिलाइज्ड इन टू वे। फर्स्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड थिंग इज वर्क डन, टू डू सम वर्क डन, कुछ वर्क होगा। जैसे यहाँ हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर से क्या मतलब है? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं प्रेशर कुकर का, सपोज कीजिए प्रेशर कुकर है, इसमें हमने आपका बर्नर से हीट देना शुरू किया। हीट अगर सप्लाई करेंगे तो ये एक तरह से dQ यानी हीट सप्लाई हो गया। कांस्टेंट प्रेशर पे करना यानी P इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ P इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब कांस्टेंट करेंगे तो हीट सप्लाइड यानी प्रेशर कुकर में, तो दूसरा इसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du हो जाएगा। और दूसरा वर्क क्या होगा कि ये जैसे ही वेपर बनेगा ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर कन्वर्ट होकर के कैसे होगा? जब इसमें कुछ वर्क डन होगा, यानी वेपर में कन्वर्ट होगा, टरबाइन चलाएगा तो ये कुछ ना कुछ आपका वर्क डन करेगा। ये वेपर आगे मान के चलिए कुछ टरबाइन वगैरह में यूज कर सकते हैं, या जैसे बॉयलर वगैरह में देखते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ आपका वर्क डन होता है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हम ले सकते हैं dQP पर, तो ये हो जाएगा du प्लस dW। यानी ये हमारा इक्वेशन हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पर हम बात करेंगे dQP इक्वल टू लिख सकते हैं mCP डेल्टा आपका T। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यानी इस तरह से हमने पढ़ा है ये इक्वेशंस कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम करेंगे तो टोटल हीट सप्लाइड जो होगा, यानी हीट सप्लाइड mCP डेल्टा T होगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे mCP डेल्टा T, और ये आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा mCV डेल्टा T। और क्वासिक के हिसाब से हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये आपका P डेल्टा B है। तो इस तरह से हमने सारे फॉर्मूले पुट कर दिए। पुट करने के बाद ये देखते हैं कि हमारा ये डेल्टा टी को हम कैसे करेंगे, ये डेल्टा टी और ये डेल बी को कैसे हम करेंगे। तो ये इसका देखते हैं mCP, और डेल्टा टी को लगते हैं सेकेंड पॉइंट के लिए T2 और फर्स्ट पॉइंट के लिए T1। इसी तरह से इसका हो गया एज इट इज mCV डेल्टा टी के लिए क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट के लिए हमने लिया है। और ये यहाँ पर देख लीजिए P और ये डेल्टा बी के लिए क्या हो जाएगा B2 माइनस B1। हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए ये P का हमने आइडियल गैस इक्वेशंस के हिसाब से, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इक्वल टू MRT।
तो फर्स्ट इसको हम चेंज करेंगे। अगर मान लिया जाए ये PV2 है, ये हो जाएगा AMRT2, और ये PV1 होगा, ये क्या हो जाएगा AMRT1। अब मान लिया जाए इसको हमने फर्स्ट किया और इसको सेकेंड किया, तो ये फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका PV1 माइनस PV2 इजकल टू ये क्या हो जाएगा AMRT2 माइनस AMRT1। या आपका डायरेक्ट इसका वैल्यू, इस वैल्यू को हम अब बोलेंगे P क्यों नहीं चेंज हो रहा है। P इसलिए चेंज नहीं हो रहा है कि यहाँ कांस्टेंट है, हमने प्रेशर को क्या किया है कांस्टेंट किया है। इसका मतलब अगर लेंगे भी तो P1 इजकल टू P2 इजकल टू C, यानी इसका मतलब ये कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं P1 इजकल टू P2 इजकल टू P। तो फिर फाइनली इसी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने P1 इजकल टू P2 लिया है। ये वैल्यू आपका P1 भी ले सकते हैं, P2 भी ले सकते हैं, देन ये कांस्टेंट होने की वजह से ये वैल्यू आपका P हो जाएगा। तब ये सारे वैल्यू, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हो गया MCP T2 माइनस T1, और ये हो गया MCV T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा इस टोटल वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे, यानी हो गया AMR, और हमने ये दोनों से ही कॉमन ले लिया तो T2 माइनस T1। ओके, अब आगे बात करते हैं इसका। इसमें हो जाएगा MCP, और ये होगा T2 माइनस T1। यह आपका कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, AM कॉमन है और T2 माइनस T1 कॉमन है। बच जाएगा क्या आपका CV प्लस R, CV प्लस R बच जाएगा। तो ये कटेगा क्या क्या आपका, ये M से M कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा आपका CP इजकल टू आपका CV प्लस R। अब ये आप कर सकते हैं इधर CP माइनस CV इजकल टू R। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा CP माइनस CV इजकल टू R। इस तरह से हमारा जो आपका स्पेसिफिक हीट्स और गैस कांस्टेंट में हमने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन एक पॉइंट हमने यहाँ पहले ही बोला है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस हीट इज यूटिलाइज्ड टू चेंज टू वे, फर्स्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और सेकेंड थिंग इज वर्क डन, टू डू वर्क डन समथिंग। इसलिए दैट्स व्हाई यहाँ हमने लिखा है ये फॉर्मूला, देन ये अप्लाई करने के बाद फाइनली हमारा ये रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है। इस तरह से हमने दोनों के बीच रिलेशन स्थापित कर दिया। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। धन्यवाद।